ट्रेडर डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। देखिए, आज जो बाजारों की चाल है वो बहुत ही वॉलेटाइल होने वाली है। कल के सत्र में तो अच्छी तेजी आशीष हमने देखने को मिली थी, पर कहीं ना कहीं आज बाजार का मूड माहौल हो सकता है कि जो ग्लोबल संकेत आते हुए दिख रहे हैं, यूएस में जो पहला ओमिक्रॉन का मामला आता हुआ नजर आया है, उससे अगर आप देखें तो कल डाउ जोन्स जब खुला था तो स्टार्टिंग के 2-3 घंटे तो ठीक था, मतलब यानी कि ऊपरी थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी बनाए हुए था, पर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 2-3 घंटे की ट्रेडिंग के बाद लगातार यहाँ पर फॉल आता हुआ नजर आया और लगभग 1000 पॉइंट्स का स्विंग जो है हमें कल के सत्र में आता हुआ नजर आया। तो डेफिनेटली अगर आप अमेरिकी बाजार की तरफ रुख करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जो है क्लियर कट हमें देखने को मिला है। बट डेफिनेटली जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो खबर आई थी उसके पहले ही यूरोपियन मार्केट्स बंद हो चुके थे, तो वहां पर तो तेजी का माहौल हमें देखने को मिला था कल के सत्र में, पर आज कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स भी डिस्काउंट इसको करते हुए नजर आएंगे। बट अगेन हमारे जो भारतीय बाजार हैं वो जाने जाते हैं किस तरह की स्विंग आती है और यहाँ पर क्या टर्न अराउंड देखने को मिलता है। और दिख रहा है अब तो एसजीएक्स निफ्टी 120, 125, 160 अंकों की गिरावट दिखा रहा था जब सुबह हमने स्टार्ट किया था। अभी मैं देख रहा हूँ 70-80 पॉइंट की गिरावट है। ये रिलायबल नहीं है। हाँ, है ना। एसजीएक्स निफ्टी जब तक भारत में ओवरनाइट फ्यूचर्स ट्रेड नहीं होंगे ना, तब तक आप इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। ये कब खुलने के समय बिल्कुल हरे निशान में आ जाएगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मुझे थोड़ा सा पता नहीं कि अंदर से ऐसा इंट्यूशन लग रहा है। रोज आमतौर पर हम उम्मीद कर रहे थे, बाजार में इतना पेसिमिज्म था कि ऊपरी तरफ से आएगी गिरावट, और वैसा ही बिल्कुल देखने को मिल रहा था। कल का ही दिन एक एक्सेप्शन था जहां पर तेजी थी और दिन के दौरान पूरी तेजी जो होल्ड होती हुई नजर आई। लेकिन अब मैं मान रहा हूं कि पेसिमिज्म है ना बहुत बढ़ चुका। हो सकता है कि आज निश्चित स्तरों से जो है आपको बढ़िया बाउंस देखने को मिले। तो मेरी रणनीति तो आज फोकस्ड ये है कि स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। हालांकि एक बात स्वाभाविक है कि ऐसे बाजार में इंट्राडे प्ले करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पर लंबे स्टॉप लगा नहीं सकते नहीं। और छोटे स्टॉप लगाओगे तो स्टॉप आउट होना तो आपका निश्चित ही है, क्योंकि बाजार जिस प्रकार की वॉलेटाइल दिखा रहा है, आप देखिए ट्रेड करना काफी मुश्किल हो गया है। हालांकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर भरोसा है, आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा होराइजन आपको बढ़ाना होगा और रिस्क एपेटाइट भी आपको जो अपनी इंक्रीज करनी होगी, तभी यहाँ पर मुनाफा बनते हुए नजर आएगा। तो आज ढेर सारे स्टॉक्स हैं बिकवाली के। नहीं, आज तो एक्चुअली डेफिनेटली बिकवाली के तो है ही हैं कॉल, बट डेफिनेटली जैसे कि आप बात कर रहे थे, तो क्या आज सेक्टर स्पेसिफिक आपके कॉल है लंबी अवधि के लिए, और इज इट लाइक कि भाई न्यूज़ के बेसिस पर लिया है? देखिए, न्यूज़ के दम पर तो एक ही स्टॉक मैंने लिया है, लेकिन मेरा रुझान जो है, पहले बता दूं, केवल एक स्टॉक मैंने चुना है बिकवाली करने के लिए। वो भी डिफेंसिव प्ले पर जाने जाता है, लेकिन वहां पर वीकनेस नजर आ रही है। स्टॉक्स में खरीदारी करनी, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बनाकर चलेंगे ना तो कंफर्ट होगा खरीदारी करने का। आपकी तरफ से कितने बिकवाली? मेरी तरफ से बिकवाली के 3 कॉल तो हैं ही हैं डेफिनेटली। और लार्जली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सिचुएशन या सिनेरियो बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक है, जहाँ पर कल के सत्र में तेजी आती हुई दिखी थी। हो सकता है कि जो वायरस का इम्पैक्ट हमें यूएस मार्केट्स में देखने को मिला है, वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव वापस से आता हुआ दिख सकता है। बट डेफिनेटली जैसा कि आप बात कर रहे हैं, रणनीति हमारी भी सेम है कि यहाँ पर जो लंबी अवधि के लिए जो बॉटम आउट हो रखे हैं, या फिर जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट वायरस का नहीं आता हुआ नजर आएगा, मिसाल के तौर पर आईटी, एफएमसीजी, वहां पर अच्छी तेजी फिर से हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, शुरुआत कर लें कैश के स्टॉक के साथ, और मैं ही बता देता हूं आपको स्टॉक मैंने चुना है फोर्टिस हेल्थकेयर। पूरा हेल्थकेयर स्पेस मुझे बहुत पसंद आ रहा है। हालांकि पिछले एक हफ्ते में देखें तो बड़े मूव देखने को नहीं मिले। स्टॉक के स्ट्रक्चर अच्छे हैं और कभी भी बड़ी तेजी आ सकती है। थोड़ा सा बाजार का मूड माहौल ठीक हो जाए तो ये स्टॉक कमाल करते हुए नजर आ सकते हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर यहाँ पर जिस प्रकार से टर्न अराउंड हुआ है, आप देखिए जिस प्रकार से कंपनी के पूरे फंडामेंटल चेंज हुए हैं, टेक्निकल्स भी स्ट्रेंथ आपको दिखा रहे, तो 310 यहाँ से बड़ी आसानी से नजर आ रहा है, 300 के पार जाएगा। 273 का, 286 के आसपास की क्लोजिंग है, 273 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। फोर्टिस हेल्थकेयर में खरीदारी कीजिए। बिल्कुल आशीष, और इनफैक्ट ओमिक्रॉन की तैयारी जो है हर एक स्टेट लेवल पे आपको लगातार देखने को मिल रही है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या फिर जो नंबर ऑफ बेड्स है, वहाँ पर कहीं ना कहीं भारत जो है अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है इस चीज़ को लेकर। तो डेफिनेटली फोर्टिस हेल्थ केयर पर नज़र रखिए। और मेरा जो स्टॉक है इसमें वो है जेएमसी प्रोजेक्ट्स का। आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर कंपनी को 1795 यानी कि लगभग 1800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है, और मैं ये देख के चौंक गया कि इनका मार्केट कैप क्या है। करीब 1500-1600 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। उससे भी ज़्यादा कंपनी को कुल मिलाकर ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। कंजर्वेटिव बेसिस पर लक्ष्य जो है 95 रुपए का है, इससे और हायर जा सकता है जिस तरह की न्यूज़ है।
और डेफिनेटली 90 रुपए लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। आप यहाँ पर जो है थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस भी जो है 90 रुपए का कंजर्वेटिव बेसिस पर हिट होता हुआ दिखे, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी जो है आज के सत्र में भी काफी बन सकती है। चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी पर अब अपनी नजर लगाते हैं और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है बिक्वाली का। पहला कॉल है वो है हीरो मोटोकॉर्प का। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, लगातार गिरावट इसमें आती हुई नजर आ रही है और इस बारी जो इनके पोस्ट मार्केट नवंबर ऑटो बिक्री आंकड़े आए हैं वहां से भी निराशा ही हाथ लगी है। 4,43,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 3.5 लाख यूनिट्स ही बेचे हैं और 41% की सालाना आधार पर गिरावट आती हुई नजर आई है। घरेलू बिक्री भी 5.75 लाख से घटकर 3.28 लाख पर आई है। तो डेफिनेटली हर एक फ्रंट पर नंबर जो है कमजोर साइड पर हैं और बाजार की कमजोरी जिस तरह से अभी एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, अगर वैसा ही रहता है बाजार खुलने के बाद भी, तो मुझे लग रहा है कि यहां पर आपको बिक्वाली हो सकती है। तो 2460-61 रुपए की प्राइसिंग है, 2380 रुपए के टारगेट के लिए बिक्वाली कर चलिए और 2475 हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। फ्यूचर्स में मैं भी बिक्वाली कर रहा हूँ। सन फार्मा यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। चुनिंदा फार्मा स्टॉक देखिए, ट्रेंड थोड़ा सा ना अजीब सा कंफ्यूजन नजर आ रहा है फार्मा में। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम नहीं है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम स्टॉक है ना वो चल नहीं रहे और कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। हालांकि अगर आप एक हफ्ते पहले मुझसे पूछते तो पूरी तरीके से मोमेंटम जो है इनके फेवर में था। फार्मा स्टॉक्स एक्शन दिखा रहे थे, मिजाज में आ रही थी कमजोरी, लेकिन अब थोड़ी सी चीजें है ना बदलती हुई नजर आ रही है। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन के संकेत हैं। सन फार्मा यहाँ पर फ्यूचर में आप बिक्वाली करके चल सकते हैं, लेकिन रिस्क एपेटाइट के अनुसार अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। 750 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। मैंने केवल 10 रुपए ऊपर 759 के आसपास का स्टॉप लॉस जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसी ट्रेड आपके विपरीत जाएगा आप अपनी पोजीशंस काट सकते हैं और अगर निचली तरफ से गिरता है तो फिर तो आप जो है अपने प्रॉफिट्स को भी फर्दर ट्रेल करके चल सकते हैं। 736 विजिबल नजर आ रहा है। टेक्निकली यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है ऑप्शंस की, और ऑप्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट मुझे नजर आया आईटी दिग्गज टीसीएस। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस प्रकार के कैंडल फॉर्मेशन पिछले 3 से 4 सत्रों में देखने को मिले, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न जो है ना डबल बॉटम के संकेत दे रहा है। यानी ऊपरी तरफ से आई गिरावट, निचले स्तर पर बना डबल बॉटम और इससे आया बड़ा ब्रेकआउट। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और टीसीएस है तो फिर अच्छी तरीके से लिक्विड भी है, तो ऑप्शंस में ट्रेड करने में मजा भी आएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 3600 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है खरीदारी करके चलेंगे और अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 1 से 2 दिन का समय आपको देना पड़े, जैसे दें आप उसके अनुसार अपने ऑप्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हालांकि कल की क्लोजिंग के अनुसार मैं देखूं तो 105 रुपए मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ तक तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगाना होगा क्योंकि आज का सत्र बहुत वॉलेटाइल है। आईवीज भी नीचे हैं तो हो सकता है कि आईवी भी एक्सपांड कर जाए तो आपको इसका फायदा देखने को मिले। 70 के आसपास की क्लोजिंग है, 36 का लगाएंगे स्टॉप लॉस, 105 का लक्ष्य है। चलिए टीसीएस पर नजर रखिए। इसमें ऑप्शन कैटेगरी में आपको खरीदारी करने की राय है इसके कॉल ऑप्शन में। चलिए मैंने ऑप्शन कैटेगरी में जो स्टॉक चुना है वो है ओएनजीसी का। इसका पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। तो ये आज दूसरा बिक्वाली का कॉल है मेरी तरफ से। आप देखिए कच्चा तेल, जिस तरह से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं, यहाँ पर इनके क्लियर कट इम्पैक्ट जो है इनके मार्जिन्स और साथ ही आय पर आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कच्चा तेल $70 के नीचे पहली बार 24 अगस्त के बाद आता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका जो पुट ऑप्शन है 5 रुपए की प्राइसिंग वाला, वो आपको खरीद कर चलना है। 142 रुपए 50 पैसे का पुट ऑप्शन और 8 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 4 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक में ऐसा स्टॉक जो है जिसकी आमतौर पर ज्यादा चर्चा नहीं होती, बजाज होल्डिंग्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कल स्टॉक में रडार पर आया था और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर तेजी करनी चाहिए। जितना नीचे मिलेगा मुनाफा उतना बढ़िया होगा। काफी सपोर्टिव स्ट्रक्चर और अच्छे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जैसे स्टॉक लगातार सबके रडार पर आएगा, तेजी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि प्योरली टेक्निकल पिक है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या कारोबार है, कितनी होल्डिंग्स इनकी, इसकी अभी फिलहाल मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन टेक्निकल्स बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल यहाँ से नजर आ रहे हैं। 5450 बड़े आसानी से विजिबल नजर आ रहा है। थोड़ा सा बाजार अगर विजिबल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप देखिए बाजार में जो स्टेबिलिटी है वो विजिबल हो जाएगी, तो स्टॉक में जो लक्ष्य हैं वो जल्दी हासिल होते हुए नजर आएंगे। सेफर साइड 5000 रुपए का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। चलिए बजाज होल्डिंग्स टेक्नोपिक के आधार पर आपको खरीद कर चलना है और यहाँ पर टेक्नोपिक में मेरे को एक और स्टॉक बिक्वाली करके चलना है, जो कि अगर आप इकोनॉमी से जुड़ा हुआ स्टॉक देखेंगे, इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर आपको बिक्वाली करनी है। आप देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली जिस तरह से अब वापस से कड़ाई होती हुई नजर आ रही है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहे हैं ओमिक्रॉन को देखते हुए, वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप स्टेट लेवल पर भी जाएंगे, डोमेस्टिक ट्रैवल पर भी जाएंगे, तो हो सकता है कि साइकोलॉजी और सेंटिमेंट इस तरह का बन रहा है कि जो भी बुकिंग्स अभी कराई हुई है, हो सकता
सकता है आगे चलकर कैंसिल होती हुई नजर आए, क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है ओमिक्रॉन और इसका क्लियर कट इंपैक्ट जो है आपको इंटरग्लोब एविएशन पर आता हुआ दिख सकता है। तो जिस तरह की तेजी कल के सत्र में हमें बनती हुई नजर आई थी इन सब स्टॉक्स में, चाहे आप लेजर स्टॉक्स लीजिए या फिर एविएशन स्टॉक्स, वहां पर मुझे लग रहा है कि अब फिर से कहीं ना कहीं बिकवाली का ट्रेंड आज के सत्र में बन सकता है और इसीलिए पहला कॉल इसी कैटेगरी का इंटरग्लोब एविएशन 1850 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली कर चलिए और 1920 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का, जहां पर आपको खरीदारी करनी है और खरीदारी एक दिन दो दिन के लिए नहीं, पूरे 6 महीनों के लिए करनी है, क्योंकि यहां पर आगे के लिए जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा मजबूत लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहां पर कंपनी के लिए काफी अच्छे जो करार है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कल इनके लिए एक डेवलपमेंट भी हुई है जहां पर लोगोस के साथ इन्होंने वेयर हाउस फैसिलिटी बनाने के लिए करार कर लिया है और यहां पर मैं ये देख के चौंक गया कि 1.4 मिलियन स्क्वायर फुट का वेयर हाउस जो है ये बनाते हुए नजर आएंगे दिल्ली एनसीआर में। तो डेफिनेटली इसका क्लियर कट पॉजिटिव इंपैक्ट जो है आपको महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के मार्जिन्स पर आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रॉक्सिमिटी है आसपास के एरियाज की उसको ये वेयर हाउस जो है कैटर करता हुआ नजर आए। तो 800 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, अगले 6 महीनों में ये लक्ष्य आपको कंफर्टेबली हासिल होते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए मेरी तरफ से जो फंडा पिक है वहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक है एनएचपीसी, लेकिन सिर्फ उन्हें खरीदारी करनी चाहिए जिनके पास पेशेंस है, क्योंकि स्टॉक के अंदर क्षमता है कि आपका पेशेंस लंबे समय तक टेस्ट करता रहे और टेस्ट करने के बाद इसमें आता है ब्रेकआउट। अभी हाल ही के अगर आप दिनों को देखें, वैसे तो इसका आईपीओ जहाँ तक मुझे आता था कि 37-38 रुपये के आसपास आया था और फिर अब जाकर करीब 10-12 साल बाद जो है ये स्टॉक इस स्तर पर पहुंचा, 37 के ऊपर का हाई बनाया था और वहाँ से स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन आ गई। फिलहाल अगर आप देखें तो करीब चल रहा है 31 रुपये 50 पैसे के आसपास। लेकिन जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी में एक बस देखने को मिल रहा है, कल टाटा पावर को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। लगातार पावर कंपनीज को ऑर्डर मिल रहे हैं और खासतौर पर अगर आप देखें तो रिन्यूएबल पर जिस प्रकार का फोकस है, हाइड्रो पावर में भी अगर आप देखें तो एक बस जो है मुझे यहाँ से नजर आता है और करेक्शन क्योंकि थोड़ा सा आ चुका है तो एनएचपीसी में आप यहाँ पर एंट्री भी ले सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह कि अगर 10-12 साल में देखें तो रिटर्न तो बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन हर साल 5% की यील्ड जो है बरकरार यहाँ पर देखने को मिली है। 37 रुपये दोबारा रिक्लेम करता हुआ नजर आएगा। सेफर साइड 31.55 यहाँ पर जो है आप स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है निवेश के लिहाज से। निवेश के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है धानुका एग्रीटेक, जिसको बाजार थोड़ा सा भूल गया है। कंपनी की पकड़, पेरेंटेज, प्रमोटर बैकग्राउंड बहुत ही शानदार है, बड़ा लंबा अनुभव है इन्हें कारोबार का और अच्छी बात है कि फिलहाल जिस प्रकार के टेक्निकल्स हैं वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि निचले स्तर पर स्टॉक ने बॉटम बना दिया है और हो सकता है कि जो दोबारा हाइज हैं वो रिक्लेम स्टॉक करता हुआ नजर आए। 9 से 12 महीने का समय देंगे तो बेहतरीन स्पेस है, बहुत अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर नजर आती है। 9 से 12 महीने का समय दीजिए, स्टॉक जो है 900 के पार जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आशीष की तरफ से धानुका एग्रीटेक आपको फोकस में रखना है और मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में है इन्फोसिस। आशीष ने आपको टीसीएस बताया है, तो शॉर्ट टर्म अवधि हो चाहे लॉन्ग टर्म अवधि हो, डिफेंसिव स्पेस में पर्टिकुलरली आईटी स्पेस जो है दमदार तेजी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। चाहे वायरस का जो भी इंपैक्ट आता हुआ नजर आया था पिछले साल भी, उसके मुकाबले भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस जो है या फिर जितनी भी आईटी स्पेस की कंपनियां हैं वो उतनी ज्यादा गिरती हुई नहीं नजर आई थी। तो एक कंजर्वेटिव बेट हाई बीटा काउंटर्स से आप शिफ्ट करके आईटी स्पेस में लगा सकते हैं और मुझे लग रहा है कि जो दिग्गज काउंटर्स हैं वहां पर आपको लगातार फोकस बनाकर रखना चाहिए और अगले एक साल में 2100 रुपए के टारगेट आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक तो हो गई है, अब चलते हैं खबरों के दम पर। और खबरों के दम पर जो स्टॉक मैंने चुना है आज के लिए वो है पनेशिया बायोटेक का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट यहां पर आप देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ने जो डीसीजीआई है उससे मंजूरी मांगी है कोविशील्ड बूस्टर डोज के इस्तेमाल के लिए। तो डेफिनेटली पनेशिया बायोटेक फोकस में रहेगा, आपको खरीदारी करनी है। 222 रुपए के टारगेट के लिए 212 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए खबरों के लिहाज से मैंने चुना स्टॉक ग्लोबल स्पिरिट्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए लेकिन बड़ी कॉशियसली खरीदारी करनी है क्योंकि 5% सर्किट लिमिट वाला स्टॉक है तो यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात यह है कि इस स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में इसके लिए शामिल कर लिया क्योंकि कल सर्किट पर जो है बंद नहीं हुआ है, कल करीब 1-1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो आज यहाँ पर तेजी आ सकती है। 10 करोड़ एथेनॉल सप्लाई करने का ओएमसीज को ऑर्डर मिला, इसके चलते 1078 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यानी केवल 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लाकर खरीदारी करेंगे। हो सकता है कि आज भी 5% का सर्किट यहाँ पर देखने को मिले। तो चलिए कैटेगरी यानी माई चॉइस की, और यहाँ पर देखें तो मेरे पास तीनों स्टॉक जो है खरीदारी के हैं। सबसे पहला स्टॉक आता है वोल्टा, स्ट्रक्चर है बढ़िया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि बाजार की ओपनिंग जो है
है निचले स्तर पर हो रही है। निचले स्तर से जैसे ही रिबाउंड आता है तब आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ है। 1270 का लक्ष्य है, 1196 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक लिस्ट पे डिफेंसिव तौर पर खरीदारी करके चल सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट GCPL। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर सपोर्टिव नजर आ रहा है, टेक्निकल्स भी ठीक ठाक है। 960 का लक्ष्य होगा, 914 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक लिस्ट में जैकॉप, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। कल RIL में देखिए तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था, अच्छी खासी तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। जैकॉप में भी तेजी आई, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि और तेजी यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा समय देना होगा स्टॉक को। हो सकता है कि आज इंट्राडे में लक्ष्य हासिल नहीं हो, करीब 4 से 5 दिन का समय दीजिए। 116 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस, 130 रुपए जो है यहाँ से विजिबल नजर आ रहा है। चलिए, माई चॉइस में एक खरीदारी और 2 बिकवाली का काउंटर्स है मेरी तरफ से, जिसमें सबसे पहला कॉल खरीदारी का है, जहां पर एशियन पेंट्स आपको खरीदारी करने की राय है। और यहां पर थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए आप अगले 6 महीनों के लिए निवेशित रह सकते हैं। 3750 रुपए के लक्ष्य के लिए दिसंबर 5 से 4 से 6% की जो प्राइस है कि इन्होंने अनाउंस की थी वो आती हुई नजर आएगी। और कच्चा तेल जिस तरह से गिर रहा है उसका भी क्लियर कट सपोर्ट होगा। दूसरा कॉल है इंडियन होटल्स पर, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर खरीदारी लिखा हुआ है, आप बिकवाली करके चलेंगे इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी इकोनॉमी से और जिस तरह के यहाँ पर रिलैक्सेशंस होते हुए दिखे थे, अब रिस्ट्रिक्शंस आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंडियन होटल्स में आपको बिकवाली करने की राय है। 178 रुपए के टारगेट के लिए 186 रुपए का आपको हायर साइड पर स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। और आखिरी कॉल भी बिकवाली का है, जहां पर आपको PVR में बिकवाली करने की राय है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मूड माहौल बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स के संकेत मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज PVR, आइनॉक्स लीजर या फिर रिटेल कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं वहां पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो 1300 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है और 1370 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में फोर्टिस हेल्थकेयर 300 के पार जाएगा, खरीदारी करेंगे। सन फार्मा में ब्रेकडाउन के संकेत नजर आ रहे हो। TCS यहाँ पर स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग, 36 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। और टेक्निकली अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है बजाज होल्डिंग्स में, 5500 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस आ रहा है बाजार का। NHPC 37 के पार जाएगा। और निवेश के लिहाज से खरीदना है धानुका एग्रीटेक। खबरों का असर देखने को मिलेगा ग्लोबल स्पिरिट्स में, वोल्टास, GCPL और जैकॉर्प, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से धानुका एग्रीटेक। अच्छा प्रमोटर बैकग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और सबसे बढ़िया बात कि टेक्निकल्स भी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा समय देंगे तो स्टॉक जो है 900 के पार जाएगा। चलिए, कैश स्पेस से GMC प्रोजेक्ट्स आपको खरीद कर चलना है। मार्केट कैप से ज्यादा का जो है इनको 1800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पर नजर रखिए। साथ ही जिस तरह के ऑटो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, हीरो मोटोकॉर्प के कमजोर साइड पर है, अनुमान से खराब नंबर्स हैं, बिकवाली कर चलिए। कच्चा तेल यहाँ पर $70 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया है 24 अगस्त के बाद, तो ONGC में बिकवाली कीजिए। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर भी बिकवाली जो है एक ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स अगले 6 महीनों में 800 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करने की राय है। निवेश के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो कंजर्वेटिव बेसिस पर इन्फोसिस में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। साथ ही पनेशिया बायोटेक खबरों के दम पर खरीदारी कीजिए। और माई चॉइस कैटेगरी में एशियन पेंट्स में खरीदारी पर इंडियन होटल्स और PVR में आपको बिकवाली करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है इन्फोसिस का। अगले 1 साल में कंजर्वेटिव बेसिस पर आपको 2100 रुपए के टारगेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं।